पर आपको पता नहीं है। एंड आई एम सो सॉरी। ये कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है, गॉड नोस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन माय नेम इज प्रीति। एंड गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 स्किन केयर मिस्टेक्स जो आप लोग एवरीडे करते हो पर आपको पता नहीं चलता। एंड रिजल्ट में आपको क्या होता है, ब्रेकआउट्स एंड एलर्जी, स्किन रैशेस एंड बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। अगर स्किन केयर जो है वो ठीक है पर फिर भी अगर आपको ये सब का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग शायद यही मिस्टेक्स कर रहे हो, इसीलिए आपका स्किन अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। तो इनमें से अगर आप लोग कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप लोग स्टॉप करिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज, इन 10 मिस्टेक्स में से आप लोग कितना मिस्टेक करते थे आप काउंट करके डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो या विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, जो सबसे पहला मिस्टेक है वो है एक ही पिलो कवर में बहुत देर तक सोना, लाइक बहुत दिनों तक सोना। आई मीन वंस इन अ वीक आपको हमेशा अपना पिलो कवर को चेंज करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया बिल्डअप होता है एंड आपके स्किन में पिंपल एंड ऑल का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि वंस इन अ वीक आप हमेशा अपना बेडशीट एंड पिलो कवर चेंज करें। एंड गाइस, जो सेकंड मिस्टेक है पिंपल पोकिंग। आई नो आप सबको पता है कि नहीं पोक करना चाहिए, बट आप लोग फिर भी करते हो एंड आपके स्किन में वो गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप हमेशा अगर आपको पिंपल पोक करना बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लगता है तो आप ऐसा लाइक ब्लैक हेड्स रिमूवल आप खरीदो एंड इससे आप निकालो, तो ये बहुत इजीली आपका पिंपल्स को निकाल देता है एंड आप सेटिस्फाइड भी रहोगे एंड ये आपके स्किन को ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा। सो गाइस, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा अगर आपको पिंपल पोकिंग वाला प्रॉब्लम है तो। एंड ट्राई करिए कि गाइज आप बिल्कुल पोक ना करो पिंपल्स को, बिकॉज पिंपल पोक करने से बहुत सारे लाइक प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके फेस में। वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ से जो पस जो निकलता है ना उसके बाद वो कोई भी दूसरे स्किन में लग जाने से वहाँ पे फिर से दूसरा पिंपल का बिल्डअप होता है। तो इसीलिए गाइज ट्राई करें कि पिंपल को बिल्कुल आप पोक ना करें। सो गाइज, जो थर्ड मिस्टेक है वो है डिहाइड्रेशन। आप लोग अपने बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। एंड अगर आप लोग अच्छे से पानी नहीं पियोगे तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा रफ होगा एंड आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डल लगेगा एंड लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं एंड आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो गाइस, आप लोग ट्राई करो कि वाटर इंटेक करो, बिकॉज वाटर इंटेक नहीं करने से सफिशिएंट अमाउंट में तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप ज़रूर ट्राई करो कि आप अच्छे अमाउंट में वाटर इंटेक कर रहे हो एवरी डे। एंड आप एक काम करना, आप एक ग्लास का जार या फिर कोई भी एक बॉटल जैसा रखना जो 2 या 3 लीटर का हो, जो 1 लीटर का हो, एंड आप ट्राई करना कि उससे पूरा कंप्लीट करो। एंड अगर 1 लीटर का है तो आप 1 लीटर कंप्लीट करके फिर दूसरा लीटर भी कंप्लीट करने का ट्राई करना। एंड अगर 2 लीटर का बॉटल है तो आप ट्राई करना कि एक पूरा भर में एक दिन में मतलब कि आप वो 2 लीटर पानी कंप्लीट करो। ऐसा मतलब आप ऐसे मतलब नॉर्मली पियोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए आप ट्राई करो कि एक बॉटल रखो जिसमें आपको पूरा अमाउंट पता चले कि आपने कितना लाइक वाटर का इंटेक किया है। सो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस, जो फोर्थ मिस्टेक है वो है टचिंग योर फेस एवरी लाइक सिंगल टाइम, बिकॉज कोई भी ऐसा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, टच की मेरा ऐसा कोई लाइक हैबिट नहीं है कि मैं बार बार अपने फेस को टच करूँ, पर कोई कोई है जो बार बार अपने फेस को ऐसे 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 मतलब कुछ कुछ करते रहते हैं अपने फेस को टच करके। तो ऐसे में आपका स्किन में बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने का चांसेस होता है, क्योंकि हमारा जो हैंड्स है हम लोग कहीं कहीं पे छू देते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी लगा रहता है, और बार बार अगर हम लोग उसी हैंड से अगर हमारे अपने फेस को टच करेंगे ना तो क्या होगा, वो सारा बैक्टीरिया एंड वो धूल मिट्टी सब अपने फेस पे लग जाएगा एंड वहाँ पे बहुत सारा स्किन इशू हो सकता है। इसलिए ट्राई करें कि आप फ्रीक्वेंटली अपने फेस को टच करते ना रहें एंड ट्राई करें कि बहुत कम अपने फेस को टच करें। सो गाइज, जो फिफ्थ मिस्टेक है वो है यूजिंग योर डर्टी मेकअप ब्रशेस। यस, जब भी आप डर्टी मेकअप ब्रश यूज़ करते हो, जब भी आप मेकअप करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जो आपने लाइक उसे मेकअप करके रखा हुआ होता है, वहाँ पे और कुछ कुछ जो गंदे बैक्टीरिया है वो वहाँ पे बिल्डअप हो जाते हैं। एंड जब आप उससे अपने फेस को मेकअप करते हो, उससे अपने फेस को जब मेकअप करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बैक्टीरिया सब अपने फेस पे फैल जाता है एंड आपको वो पिम्पल्स, एक्ने एंड वो छोटे छोटे जो क्या बोले टाइनी बम्स हो जाते हैं आपके फेस में। तो वही एक रीज़न है जो आपके फेस में टाइनी बम्स होता है यूजिंग योर डर्टी मेकअप ब्रशेस। सो अवॉइड करिए कि आप डर्टी मेकअप ब्रशेस यूज़ ना करें। एंड हफ्ते में अगर आप डेली मेकअप करते हो तो वन लाइक वीक में एक बार आप अपने मेकअप ब्रशेस को ज़रूर धोना। सो
गाइस जो 6th मिस्टेक है वो है वॉशिंग योर फेस मोर देन ट्वाइस इन अ डे। सो यस, हमें कभी भी लाइक 2 बार से ज़्यादा अपने फेस को वॉश नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारा फेस का जो pH लेवल है वो लाइक अप एंड डाउन हो जाता है एंड हमारे फेस में प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक ज़्यादा ऑयल निकलना एंड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप ट्राई करो कि ज़्यादा फेस को वॉश ना करो, ओनली सुबह और लाइक शाम को करो। एंड अगर आप लोग कभी बाहर जाते हो तो उसके बाद आके फेस वॉश कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जब भी आप घर में रहते हो तो आप ट्राई करो कि सिर्फ 2 टाइम ही अपने फेस को वॉश करो। एंड लाइक ज़्यादा वॉश करने से ना हमारा pH लेवल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है एंड कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है फेस एंड वहाँ पे लाइक ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा फेस से ऑयल सिक्रीट होने से क्या होता है कि जब भी हम बाहर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो धूल मिट्टी वो सारा हमारे फेस पे लग के वहाँ पे लाइक ब्लैकेस्ट एंड वाइट हेड का फॉर्म हो सकता है। तो इसलिए ट्राई करो कि आप ज़्यादा अपने फेस को वॉश ना करो। एंड गाइस जो 7th मिस्टेक है वो है बहुत ज़्यादा लाइक भयानक। यस, मैंने एक्चुअली ये मिस्टेक किया है एंड इसका मुझे पछतावा भी हुआ है, ज़्यादा एक्सफोलिएट करना, लाइक ओवर एक्सफोलिएटिंग योर फेस। यस, मुझे क्या लगता था कि पहले मेरा बहुत ज़्यादा लाइक एक्ने प्रोन स्किन था एंड सब लोग बोलते थे कि जब भी हमारे फेस पे ज़्यादा लाइक बिल्डअप हो जाता है वो डेड स्किन सेल्स का तो हमारे फेस पे एक्ने होता है और ब्लैक हेड्स होता है। एक्चुअली मेरा जो पस्ट्यूल्स टाइप का एक्ने नहीं होता था, हमेशा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स टाइप का होता था। तो मुझे लगता था कि ब्लैक हेड एंड वाइट हेड होता है बिकॉज जब भी हमारे फेस पे लाइक डेड स्किन सेल्स रहता है तो उसको जब हम नहीं निकालते तो उसके बाद हमारे फेस में ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होता है। तो मुझे लगा था कि हम अगर डेली निकालूंगी तो मेरा शायद कम जाएगा, सोच के मैं क्या करती थी वन डे गैप करके या कभी कभी तो डेली भी मैं अपने फेस को स्क्रब करने लगी थी ताकि मुझे लाइक इस ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स से छुटकारा मिले। बट नहीं गाइस, उससे मेरा स्किन और ज़्यादा डैमेज हो गया एंड बहुत कुछ प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ गया। मेरा ये माउथ एरिया में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गया था उसकी वजह से एंड फेस भी बहुत ज़्यादा रेड हो गया था और ज़्यादा पिंपल का प्रॉब्लम हो रहा था। एंड गाइस मैंने ऐसा देखा है कोई पार्लर है जो लोग एडुकेटेड नहीं है, जिन्हें मतलब इतना ज़्यादा सेंस नहीं है, पर वो लोग पार्लर चला रहे हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपके फेस में पिंपल है तो आपको लाइक स्क्रब करना चाहिए तो पिंपल अच्छा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। जब भी आपका फेस में वो जो पस्ट्यूल्स वाला जो पस वाला जो पिंपल्स होता है ना, उस टाइम में आपको अपने फेस पे स्क्रब नहीं करना चाहिए बिकॉज उसका जो ग्रैनुल्स है उस चीज़ से वो फट जाता है एंड उसका जो पस होता है ना वो कोई भी दूसरे स्किन में लगने से वहाँ पे भी ज़्यादा पिंपल होने का चांसेस होता है। इसीलिए आप ट्राई करो कि जब भी आपके फेस पे वो पिंपल्स हो तो आप अपने स्किन को लाइक ऐसे एक्सफोलिएट ना करें एंड ट्राई करें कि आप केमिकल एक्सफोलिएट यूज़ करो रेदर देन दिस लाइक फिजिकल एक्सफोलिएशन बिकॉज rather than this physical exfoliation, because chemical exfoliation मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आई यूज़ द डर्माको का लाइक 30% AHA एंड 2% BHA ऐसा कुछ है, वो वाला मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी ट्राई करो कि आप वो वाला यूज़ करो एंड आपको सिर्फ 10 दिन में एक बार उसे यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा एक्सफोलिएट भी नहीं करना क्योंकि आपका स्किन डैमेज हो सकता है, आपको सनबर्न हो सकता है। एंड ऑल्सो गाइज जब भी आप लोग लाइक स्क्रब करते हो ना उसके नेक्स्ट डे आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। यस, ये ज़रूर याद रखना, बिना सनस्क्रीन अप्लाई किए आप अगर अपना फेस को रगड़ रहे हो, अच्छे से क्लीन कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट डे आप धूप में जा रहे हो तो वो और ज़्यादा आपका स्किन को डैमेज कर सकता है। क्योंकि जैसे हम लोग अपनी स्किन को स्क्रब करते हैं ना उस टाइम क्या होता है, जितने भी जो डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाता है ना, हमारा जो न्यू स्किन है ना वो दिखता है, ठीक है। उस टाइम में जब भी सन अगर डायरेक्टली वहाँ पे लगेगा तो लाइक उसको और ख़राब कर देगा। इसलिए ट्राई करो कि आप सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करो। सो गाइस जो 8 मिस्टेक है वो है स्किपिंग सनस्क्रीन। यस, आपको कभी भी सनस्क्रीन स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी आप अपना सनस्क्रीन स्किप करते हो तो आपका फेस में सन बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है एंड अभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको 30 या फिर 20 के बाद ही आपको पता चलेगा, जब आपके रिंकल्स आने लगेंगे, फिर वो डार्क पैचेस होने लगेगा एंड सनबर्न होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन बाद में जाके रिग्रेट ना करो, उससे पहले आप ये सारा चीज़ कर लो बिकॉज बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहीं से भी ठीक नहीं होगा। तो उससे अच्छा आप लोग अभी सनस्क्रीन लो एंड अप्लाई करो एंड ट्राई करो कि आप कभी भी उसे स्किप ना करो। सो यस, सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो गाइज जो 9th मिस्टेक है वो है लाइक सोने जाना विदाउट रिमूविंग योर मेकअप। येस, कोई लोग हैं जो मेकअप के साथ ही सोने चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए गाइज। ये तो सबसे बुरा आदत है कि मेकअप के साथ सोना, क्योंकि इससे घटिया चीज़ तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो आप लोग जैसे भी ट्राई करो कि आप डबल क्लेंस करके ही सो। लाइक पहले आप कोई भी मेकअप रिमूवर या फिर लाइक ऑयल से अपने फेस को लाइक मेकअप रिमूव करो, उसके बाद फेस वॉश करो, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के आप सो जाओ। अगर आपको ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है तो मॉइस्चराइज़र भी मत लगाओ, लेकिन आपको हमेशा 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 अपने मेकअप को रिमूव करके ही सोना है। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपके स्किन के लिए एंड आई कांट हेल्प यू आउट। तो आप ट्राई करो कि ये सब मिस्टेक्स ना करो। एंड गाइस जो 10th मिस्टेक है वो है लाइक अपने हेयर को ऑयल करके सोना। यस आप कभी भी ना ओवरनाइट अपने हेयर में ऑयल मत रखो, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो ऑयल सब है वो आपके फेस तक भी आ जाता है एंड आपके पीठ में भी लग जाता है एंड आपके पिलो कवर में भी लगता है। तो इन सब से क्या होता है कि बैक्टीरिया और ज़्यादा फैलता है। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि कभी भी लाइक ओवरनाइट ना रखो ऑयल करके, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पीठ में बैक एक्ने हो सकता है ऑयलिंग की वजह से, आपके फॉरहेड में बम्स हो सकता है ऑयलिंग की वजह से एंड आपका जो पिलो कवर है वो डर्टी भी होगा, प्लस उस पिलो कवर की वजह से आपके फेस में भी लग सकता है एंड वहाँ पे भी आपको पिंपल हो सकता है। तो ट्राई करो कि कभी भी ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग ना करो। आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो पे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू ऑल।